सलाम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रिपोर्ट पाकिस्तान और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अशरफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिनहाज यूनिवर्सिटी में। नाज़रीन, यहाँ पर एक नुमाइश जारी है जो कि बिहेवियर साइंस डिपार्टमेंट में अरेंज की है। वहाँ पर तालिब इल्मों ने कुछ मॉडल्स बनाए हुए हैं। हमने उन मॉडल्स की अभी आपको वीडियोज़ दिखानी है और उनसे बात भी करनी है कि इन मॉडल्स का क्या मकसद था, बनाने का क्या मकसद है। तो आइए आपको नुमाइश की मुकम्मल सैर करवाते हैं और दिखाते हैं कि बच्चों ने कौन कौन से मॉडल कैसे कैसे बनाए हैं। आइए मेरे साथ चलिए। टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या बताना चाह रहे हैं आप इस मॉडल में? यस सर, बेसिकली हमने ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया है हमने बेसिकली, जिसका टाइटल है हमारे पास, यह थीम है टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क का मतलब ये है कि बेसिकली जो एक टीम वर्क होता है, जो लोगों की शक्ल जो कंबाइन की जाती है, वो एक अच्छा हमारा जो ड्रीम है उसको पूरा करती है। तो ये हमने इस तरह के मॉडल डिज़ाइन किए यहाँ पे। ये हमारे फाउंडर हैं कायद-ए-आज़म, इस तरह स्टेट्स वुमेन, उनकी सिस्टर थी फातिमा जिन्ना, इस तरह ड्रीमर थे कायद-ए-आज़म जिनने अल्लामा इकबाल जिनने ड्रीम देखा था पाकिस्तान के बनने का। इस तरह ये चौधरी रहमत अली, इनका भी एक अच्छा रोल था। इस तरह ये थे हमारे पास लियाकत हुसैन, इनका भी रोल था। बेसिकली इन सब का कंबाइन रोल था, सबकी स्ट्रगल थी जो कंबाइन हुई है, उसके बाद तब जाके ये पाकिस्तान बना है। नाज़रीन, एक और प्रोजेक्ट हमारे सामने मौजूद है। आइए उनके बनाने वाले तलबा से बात करते हैं कि उन्होंने क्या इसमें बताना चाह रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या बताना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आप? ये हमने सब ने मिलकर प्रोजेक्ट किया पावर ऑफ गिविंग। इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने हमें हर बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, तो हमारे पास जो जिस तरह हो सकता है हम गरीबों की मदद करें। अगर अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है, उन्हें इस बात की कमी महसूस ना हो, तो हमारे पास जिस तरह मिसाल के तौर पर ले लें चैरिटी है। अगर कोई कपड़े वगैरह हमारे अलमारियों में पड़े रहते हैं घर, हम चाहते हैं कि हम वो कपड़े निकाल के किसी गरीब को दें कि वो भी इस क्या नाम है कमी का शिकार ना हो कि अल्लाह पाक ने हमें नवाजा और अमीरों को दिया सारा कुछ। आप चाहते हैं बताना ये चाह रहे हैं नाज़रीन कि ये जो चीज़ें हम ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, उससे आप फेंके ना, किसी गरीब की मदद कर दें। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वाजिद असलम, जिन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत मॉडल बनाया है। आइए इनके तसरात लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये वो क्या बताना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम वाजिद असलम है और ये प्रोजेक्ट इस बारे में है कि आजकल के जो बिज़नेसमैन हैं ना, लोग वो अपने वादे से मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, लोगों से दगा करते हैं, जिसकी वजह से उनका बिज़नेस डैमेज होता है और उसकी वजह से ना वो नाकामी का शिकार होते जा रहे हैं। बिज़नेस का असूल सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास इस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने तिजारत की, तिजारत से अरब से माल लाकर शाम में बेचा और ऐसे लोगों के साथ मुआहदे किए जो ईमानदार थे। और आप सल्लम का एक वाक़या है कि उन्होंने एक आदमी से मुआहदा किया कुछ सामान लेने देने का। उस आदमी ने कहा मैं रकम लेकर आता हूँ, तो वो रकम लेने गया। 3 दिन बाद उसे याद आया कि मैंने मुआहदा किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक उसी जगह पर बैठे रहे कि मैंने उस शख्स से वादा किया है। और वो ऐसा शख्स था कि 3 दिन बाद आया और वो रोता हुआ गले लग गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ़ कर दें, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं भूल गया कि जो मैंने वादा किया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देने का मकसद ये है कि वो वादे के इतने पक्के थे कि उन्होंने वादा किया तो उस जगह से ना आगे हुए, ना पीछे हुए, ना खाया ना पिया, सिर्फ़ अल्लाह को खुश करने के लिए उस वादे पर कायम रहे। नाज़रीन, मेरे पीछे एक बड़ा हरा भरा सा एक मॉडल मौजूद है। उनके बनाने वालों से पूछते हैं कि इतनी हरियाली दिखाने का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमने ये मॉडल बनाने का हमारा मकसद ये था कि हम बिज़नेस मैनेजमेंट को दिखा सकें, कि हर एक ने बिल्डिंग्स बनाई हैं हमने, मतलब हर एक की अपनी अपनी कंपनी की अपनी अपनी पहचान होती है, अपनी अपनी हर चीज़ के बारे में उनको इल्म होता है। जैसे ये जो है वो अगर किसी की अपनी कंपनी है तो वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमारे पास क्या ऐसा मटीरियल है, क्या है। जैसे वो अपना टैग रीडिंग के तौर पे लगा देते हैं और अगला बंदा सोच में पड़ जाता है कि ये है क्या चीज़, कि हम मतलब उसमें अट्रैक्शन नहीं होती है। जो ये वाली है ये इंटरमीडिएट बिल्डिंग है, ठीक है, और इसमें कुछ तो है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग पसंद नहीं करते। लेकिन जो थर्ड वाला जो अट्रैक्टिव है, जो यूनिक है, उसमें यह है कि उसमें सेलिब्रिटीज़ को भी उन्होंने ऐड किया होता है और दूसरों को अट्रैक्शन होती है इस बिल्डिंग के बारे में। और इसकी जो इनका जो मटेरियल होता है वो एक बहुत अच्छे तरीके से सबको मिल जाता है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मिसबा ने एक मॉडल बनाया है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है और सबसे यूनिक भी लग रहा है मुझे। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस मॉडल में क्या बताना चाह रही हैं।
अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मेरे मॉडल का जो टॉपिक है वो ये है कि टाइप्स ऑफ ट्रैफिक जो हैं वो कितनी होती हैं। टाइप ऑफ ट्रैफिक जो यहाँ पे दिखाई गई हैं वो 3 तरह की, एक जो है वो फ़िज़ाइया है, एक बहरी है और दूसरा जो ज़मीनी ट्रैफिक है उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे हम लोगों ने जो दिखाया है वो ये है कि जो फ़िज़ाइया ट्रैफिक है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं और जो बहरी है उसके अंदर क्या है और जो ज़मीनी है उसके बारे में बताया गया। और जो ज़्यादातर इस चीज़ के बारे में बात की है कि जो ट्रैफिक के मामलात हैं जिनसे ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट की वजह बनती है उसके बारे में भी हम लोगों ने इस चीज़ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे उस चीज़ से रोका जा सकता है ख़ुद को, कि हर शख्स अगर अपने अपने वे में चलेगा तो फिर उससे रोका जा सकता है, उसी से बचा जा सकता है। अब आपने जैसे ये चीज़ दिखाई है कि ये अपनी वे में रहेगा और ये अपनी वे में रहे तो ये जस्ट टाइप्स हैं, ये वाली जो टाइप्स हैं ये बहरी है, ये और ये बहरी है, वो फ़िज़ाइया है और ये ज़मीनी ट्रैफिक है। लेकिन अगर ये लोग अपने वे में चलते हैं ना, जैसे ये टर्न्स बने हुए हैं, अगर इन्हीं के अंदर रहेंगे ना ये लोग, तो ये लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं उनसे बचा जा सकता है। ठीक हो गया। ये आपका पैगाम अच्छा है कि हर बंदा अगर अपनी ट्रैफिक वे में चलेगा तो हादसा फ़िज़ाइया में बात करें या बहरी में बात करें तो वहाँ पे भी अगर हर बंदा अपने वे में चलता है तो इस चीज़ से बचा जा सकता है, यानी एक्सीडेंट्स वगैरह से। अगर फ़िज़ाइया की बात करें या बहरी की बात करें तो उसमें भी बचा जा सकता है इन चीज़ों से कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ना हो। जी नाज़रीन, ये सबसे यूनिक जो मुझे नज़र आया है ना मॉडल, इसमें ये कि इसकी ज़रूरत भी है, ये सोलर सिस्टम के ऊपर बनाया गया है और अभी हमें पाकिस्तान में कम से कम इसकी बहुत ज़रूरत है। आइए इसके बनाने वाले से बात करते हैं कि वो इसमें क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इसके अंदर इंटरडिपेंडेंस बताना चाह रहा हूँ जिससे पता लगे कि हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। जिस तरह सूरज की लाइट बहुत ज़रूरी है, इस हर चीज़ का ताल्लुक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि प्लेट्स हैं, इसके बाद बैटरी से कनेक्टेड है जिससे बैटरी चार्ज होती है, उसके बाद लाइट्स कनेक्टेड है और उसके बाद बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिजली पैदा हो रही है, इससे क्या हर चीज़ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में ऐसे बहुत से अफराद हैं जो लाइक एक छोटे पेशे पे काम करते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी लाइफ का। जैसे कि कोई मोची हो गया, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी हैं, उनके बगैर काम नहीं चल सकता। हम समझते हैं उनको अच्छा नहीं समझते, लेकिन वो एक ज़रूरी हिस्सा है हमारे माशरे का। इसमें मैंने ये बताना चाहा। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मरियम से पूछते हैं कि वो इस मॉडल में क्या बताना चाह रही हैं। बड़ा अच्छा पैगाम लग रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। असल में मेरा टॉपिक इसका नाम है कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट वर्क टू बिकम एन अचीवर। तो जो अचीव करते हैं, अचीवर होते हैं, उनका मेन क्या काम होते हैं जिससे वो अचीवर बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, टाइम मैनेजमेंट, के टाइम उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप टाइम नहीं मैनेज करते, अपने ड्रीम्स नहीं बनाते, उन ड्रीम्स के ऊपर वर्क नहीं करते, तो आप कभी भी अचीवर नहीं बन सकते। तो ये मेन एक पार्ट है अचीवर की लाइफ में कि वो सबसे पहले टाइम मैनेज करता है, ड्रीम्स बनाता है, उनके ऊपर वर्क करता है और फिर वो एक अचीवर बनता है। और फिर मैंने वो पर्सनैलिटीज़ ऐड की हैं जो अचीवर हैं आज के दौर में, जैसे कासिम अली शाह हैं और इसके बाद ताहिर अल कादरी साहब हैं और जो इलामा इकबाल ने आइडिया दिया था और कायद-ए-आज़म ने वो अचीव किया था। उसमें ये सारा डिस्कस हो रहा है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है और ड्रीम्स बनाने चाहिए। लाइफ ड्रीम्स के बगैर कुछ भी नहीं होती। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद तैयब साहब। जो तैयब साहब हैं ये इस क्लास के इंचार्ज भी हैं और इन सब मॉडल के बनाने में इनका बड़ा किरदार है, चूँकि इनकी ज़ेर-ए-निगरानी बच्चों ने सब तैयार किया है। आइए उनसे बात करते हैं कि इसका मकसद क्या था और ये जो एग्ज़िबिशन है ये कब कब होती रहती है, मंथली होती है, वीकली होती है, और ये डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। लाइफ एंड लर्निंग दरअसल मिनहाज यूनिवर्सिटी का एक यूनिक इनिशिएटिव है जहाँ पे हर सेमेस्टर में बच्चों को ये कोर्स करवाया जाता है और बच्चे हर सेमेस्टर में अपने एक प्रोजेक्ट की एग्ज़िबिशन में शामिल होते हैं जहाँ वो आइडियाज़ जो उन्होंने पढ़े होते हैं वो इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उनमें इनकलकेट किए जाते हैं और वो उसको डेमोस्ट्रेट जो करते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स बना के लाते हैं। आप इस प्रोजेक्ट में जैसा कि देख सकते हैं कि बुक्स देखने को मिलेंगी, राइटर्स देखने को मिलेंगे। तो हम जो बुक्स रीडिंग का कल्चर है उसको रिवाइव कर रहे हैं। हम जो लाइफ स्किल्स हैं जो हमें एजुकेशन में से जाने के बाद चाहिए होती है इंडस्ट्री के अंदर, उनका रिवाइवल हो रहा है और वो अपनी इस क्रिएटिविटी को एग्जिबिट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। वो डिफरेंट लाइफ स्किल्स के आइडियाज़ को और दूसरी स्किल्स को अपने प्रोजेक्ट की शक्ल में ले आते हैं जिससे उनमें टीम वर्क की स्पिरिट पैदा होती है, उनको इनिशिएटिव लेना आता है, उनको प्रैक्टिकल डोमेन्स का नॉलेज होता है। तो आई थिंक ये बड़ा हेल्दी इनिशिएटिव है बच्चों के लिए भी और इदारे के लिए भी। ये डिपार्टमेंट जो आपके पास काम कर रहा है ये बाकी यूनिवर्सिटी में भी है? ये शायद ही 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में और काम कर रहा है, उसके अलावा ये बाकी जगहों पे नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू।